चलिए अब हम प्लस को दबाएंगे और ये दे। तो देखो ये 14 कितना ले रहा है, मतलब देखो एक तो पहले से था तो एक को हटा दिया, 1.5 हटा दिया, अब 10 11 14 मतलब 12 13 मिली एम्पियर ये ले रहा है। तो देखिए मेरे पास एक सेट है और ये एक वन प्लस का सेट है बेसिकली, और ये डेड कंडीशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेड वेड लिखा हुआ है। अब हम इसको डायग्नोस करते हैं, जो भी है लाइव मैं करूंगा, कोई ऐसा सीओटी नहीं है कि फोन चालू कर दूंगा, बट लाइव डायग्नोस करेंगे। जो भी फॉल्ट तक है, जो पढ़ाते हैं जिस टेक्निक से, उस टेक्निक पे ही जाएंगे। अब इसका कैसा है ना, इसका सीपीयू रिबॉल है, दिख रहा ही दे रहा आपको, है ना, इसका सीपीयू रिबॉल है। अभी मैं आपको देखो, आपको पेज वेज तो दिख रहा होगा। और क्या ही कर सकते हैं टेक्नीशियन, बस यही करेंगे और क्या है, बस ये है कि इसका सीपीयू डेड ना कर दिया हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका सारा फंडा वंडा समझते हैं कि क्या इसका फंडा एक्चुअल में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका चार्जिंग का फंडा समझते हैं कि ये चार्जिंग कितनी ले रहा है। ठीक है, देखते हैं कि चार्जिंग ले कितनी रहा है। ओके, सारी टाइप सी मिलेंगी इस टाइम पे, कोई नहीं, सब होता है। तो हम इस सेट को पैक कर देते हैं। ठीक है, मैंने इस सेट को पैक कर दिया ना। अभी कैसा है ना, अपन चार्जिंग देखेंगे कि इसकी चार्जिंग का क्या सीन है। अब दिख तो रहा है आपको, ठीक है। हम चार्जर लगाएंगे, ये हमने चार्जर लगाया और ये बिल्कुल 0 0 ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा। देखिए ये देख रहा है, ये केबल लगी हुई है ईडीएल वाली, तो ये कुछ भी नहीं ले रहा है, मतलब चार्जिंग में तो ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। कुछ चीजें अच्छी हैं यार, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, सच बता रहा हूँ, एकदम घटिया है। दिमाग खराब होता है उन चीजों से काम करने पे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने माइनस वाला इधर कहीं पे घुसा देते हैं, ये घुसा दिया। और फिर हम देखेंगे या शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हो रहा है, ठीक है, मतलब माइनस प्लस शॉर्ट हो रहा है। अब हम ये दबाएंगे। अब बूटिंग देखना, देखो 1.7 बूटिंग जो है ये बूट केबल की है, दिख रहा है आप लोगों को, 1.7 ये बूट केबल की है। अच्छा, जो भी लाइव देख रहा है वो शेयर जरूर कर देना। चलिए अब हम प्लस को दबाएंगे और ये दे। तो देखो ये 14 कितना ले रहा है, मतलब देखो एक तो पहले से था तो एक को हटा दिया, 1.5 हटा दिया, अब 10 11 14 मतलब 12 13 मिली एम्पियर ये ले रहा है, 12 13। और ये देख रहे हो आप ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ ये दिखा रहा है कि भैया ये बार बार नीचे जा रहा है, मतलब बार बार लो हो रहा है, कांस्टेंट 14 नहीं है कि आपको जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, मिली वोल्टेज, है ना, ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो अब हमारे पास जिस कंडीशन में जो बोर्ड आया है उस कंडीशन में हमें बोर्ड को दे। बोर्ड ऊपर से तो आपको लगेगा एकदम नया सा है, कोई काम ही नहीं हुआ, बट आप जब जाओगे रियलिटी चेक करने तो आपको पता चलेगा कि इसका सीपीयू रिवॉल्व है। हम ये करते हैं कि इसके नॉर्मली वोल्टेज चेक करते हैं, लाइक इसका पावर का वोल्टेज कुछ बन रहा है, बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये करके कुछ वोल्टेज चेक करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि क्या करना क्या है। तो उसकी ऊपर की सील थोड़ी सी हल्की सी निकाल लेंगे, और हमने है ना थोड़ा सा हल्की सी सील्ड ओपन की है इसकी। अब कभी भी आपके पास ये सेट आए और सीपीयू रिबॉल हो तो क्या क्या करना है अच्छे से वीडियो में देख लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सीखने तो कहीं जा नहीं रहे होगे, ऐसे ही काम कर रहे होगे, तो वही सही। अभी हमने है ना हल्की सी इसलिए खोली है ताकि हमें बीपीएच मिल जाए चेक करने को और एक बकअप मिल जाए, जैसे ये दो काफी है। अब डायग्राम इसका इसमें ले लेते हैं और सेट को पैक करते हैं।
ठीक है, और चार्जर लगाएंगे। तो देखिए हमने चार्जर लगाया है, तो एम्पियर तो कुछ भी नहीं है, पहले भी दिखा चुके थे। कॉलकम का सेट है तो बी बैट पे वोल्टेज देखना तो बनता नहीं है, सीधे यहाँ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, मल्टीमीटर को आप देख लें, मैंने वोल्टेज में सेट कर लिया है, और जो बीपीएच है वो हम यहाँ डायग्राम के हिसाब से इन कैपेसिटर में चेक करेंगे। दिखाई दे रहा है कैपेसिटर? ठीक है, तो यहां पर जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं ये वाले, तो ये देखो ये कैपेसिटर्स हमारे बीपीएच के कैपेसिटर हैं। और अगर हम बिटमैप में देखें ये, तो देखते हैं कि क्या इसका सब पावर अभी भी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर सबसे, मैं आपको सारी आईसीयू की डिटेलिंग दूंगा इसमें। तो 3.1 वोल्टेज आ रहा है, 3.2 जो कि जिंदा है, और ये एक यूवीएलओ के प्रोटेक्शन से ऊपर है, मतलब अंडर वोल्टेज लॉकआउट होता है ना, डीप डिस्चार्ज डीडीएलओ यूवीएलओ, उससे ऊपर है, तो सही है। ठीक है, अब अगला हम इस पे ये चेक करेंगे, ये हमारी हाई एलडीओ की लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हमें एटलीस्ट पता चल जाएगी कि पावर एक्टिव है कि नहीं है। देखो बन रहा है पर फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, और ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कब करते हैं, ये देखिए ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसमें भी देखिए एक वोल्टेज है, ओके, और फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए 1.8 1.6 ये करके, ओके, तो फ्लक्चुएशन चल रही है इसके अंदर। थोड़े से पतरे वतरे और खोल लेते हैं तो सारे वोल्टेज मिल जाएंगे। तो हल्के हल्के से, आराम आराम से कटर से, हालांकि कटर से कम ही खुलना चाहिए, बट आप खोल सकते हैं अगर आप सही जा रहे हैं तो। बाकी ये दिक्कत होती है ना एमटीके के सेटों में, और एमटीके के सेटों में ज्यादा दिक्कत होती है, कॉलकम में ये दिक्कत कम होती है, सैमसंग में होती है। अब देखो मैंने कटर से खोला, कितना बढ़िया खोला है, देखो ये देखो। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं से, ये देखो कोई लाइन डैमेज है, कितना बढ़िया खोला। तो ऐसा नहीं है, ये देखो पूरा खुल गया, और कहीं से डैमेज भी नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, बढ़िया है। अब हम वापस इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे। ये ट्रिपल पावर आईसी का सर्किट है, इसके अंदर 3 पावर आईसी हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, पर प्रोसेस ये आसान लगेगी 2 महीने 3 महीने के बाद सीखने के। ठीक है, पर इतना टाइम नहीं देते ना लोग। तो अब हम चेक करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, तो हम बाकी चेक करते हैं सीधे, कितने क्या वोल्टेज यहाँ पर आएंगे। तो देखो पहला बक ये है
और इस पर हमारा वोल्टेज आएगा 1.3, मतलब ये हमारा हाई लोअर एलडीओ का बक है। तो हम देखेंगे कि क्या इस पर लोअर एलडीओ बन रहे हैं या ये भी अनस्टेबल है। ओके, तो चार्जर लगाएंगे फिर से। ठीक है, ये बन गए। ओके, लोअर एलडीओ नहीं बन रहा है। आप देखो, हाई एलडीओ तो बन रहा है पर लोअर एलडीओ नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ये कंसीडर कर लेते हैं। अब 2906 पे एक 1.8 वी आई ओ 1.8 बन रहा है। ओके, तो वी आई ओ 1.8 बक से बन रहा है इधर, ये भी नहीं बन रहा है। चलो डन। अब इधर चेक करते हैं, यहां पर बनना चाहिए 1.1 और ये रैम के वोल्टेज हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सप्लाई। तो ये आपके यूएफ सीपीयू में ही जाएंगे पर रैम के वोल्टेज है 1.1 समथिंग या 1.0, ये भी नहीं बन रहा है। तो देखो वोल्टेज यहां नहीं बन रहा है बट यहां बन रहा है। तो इतना तो तय है कि पहला वोल्टेज तो क्रिएट हो रहा है पर दूसरा वोल्टेज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये फॉल्ट साफ साफ है कि सीपीयू का फॉल्ट है, यहाँ पर पावर को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मैं चाहूं तो बहुत डिटेलिंग में आपको बता सकता हूं बट बेसिकली ये क्लास का कंटेंट है तो इसलिए मैं इसको क्लास में ही बताना चाहूंगा कि ये सीक्वेंस है कैसा और मैंने क्या क्यों बोला कि सीपीयू में है। मैं इस पावर में बिल्कुल भी कोई काम नहीं करूंगा और आप देखना है कि इसमें बग भी बन जाएंगे। पावर में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है बट एक बार मैं आपको इसमें ना जीआर चेक करा देता हूं। हमेशा हमेशा हमें दोनों चीजें चेक करनी चाहिए, क्या पता है लाइन शॉर्ट हो। देखो लाइन ओके है, ओके वीआईओ लाइन शॉर्ट है, तो ये पॉइंट नोट करना, वीआईओ लाइन शॉर्ट है। ठीक है, अब ये लाइन कौन सी है और ये कहां जाती है, देखिए। तो ये देखिए ये कॉइल है, ये देखिए पूरे बोर्ड में जाती है। अगर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं तो नोटिस कीजिएगा कि कैसा होता है। वीआईओ, जो वीआईओ लाइन होती है ना, वोल्टेज इन आउट, ये दो तरीके से होती है। एक पावर के एल से बनती है और एक पावर के बक से बनती है। तो जो हमारे लेटेस्ट सेट है ना उसमें ये हमारा बक से बनेगी और जो हमारे 4G सेट हैं और 4G के लेटेस्ट है ये हमारा इससे बनेगी। तो ऐसा रहेगा ना कि जब आपका बीआईओ बनेगा तो पावर के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है ना, इन आउट होता है, आपको पता है, नहीं तो पता करो। 4 वोल्टेज एंटर करता है वीपीएच, ठीक है, फिर स्विचिंग होती है, फिर उसके बाद में कॉल की स्विचिंग होगी और ये जाएगा सीपीयू पर। वीआईओ है तो वीआईओ तब जाएगा जहां जहां 1.8 की जरूरत है, सिर्फ सीपीयू में नहीं। और यहां पर इसके साथ में बक कैपेसिटर है, तो हो सकता है कि बक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो तो सीपीयू हटा के हम इस पे शॉर्ट क्लियर लगा सकते हैं। अभी तो सीपीयू लगा है पर सीपीयू रिवॉल्व भी है, आप एक फीडबैक लाइन भी होती है। और यहां पर वोल्टेज, तो अभी फिलहाल ये लाइन शॉर्ट है। अब ये भी हो सकता है कि शॉर्टिंग पावर साइड हो, अब ये भी हो सकता है कि शॉर्टिंग पावर साइड हो, सीपीयू साइड नहीं हो, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम ये कॉइल को उठा के चेक कर सकते हैं बट मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये ब्लैक टेस्टेड है और मुझे पता है कि पावर ओके। अगर ये होता तो ये 1.8 बनने नहीं देता, लाइक जो भी है, पर मैं नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या चेक करें, आप लाइव ट्रेसिंग देख रहे हैं, ध्यान देना।
इंस्टीट्यूट वाले क्लास में नहीं सिखाते, मैं आपको ऐसे फ्री में और यूट्यूब में लाइव ट्रेसिंग सिखा रहा हूँ। बहुत सारा वक्त निकालना पड़ता है भाई। आप में से बहुत लोग मेरी बुक लेकर बैठे होंगे, बहुत सारे मेरे कोर्स लेकर बैठे होंगे, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये सीपीयू को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या वो सॉर्टिंग है या अभी भी या निकल गई है। अच्छी क्वालिटी, अच्छी पढ़ाई नहीं, सबसे ज्यादा टीचर निकल रहे हैं। हमने इस इंडिया को सबसे ज्यादा मोस्ट टीचर दिए हैं। हेलो वो टेक्नीशियन जो कभी सोच नहीं पाए। अरे मैं कह रहा हूँ, आप क्या चाहते हो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है, अच्छा टेक्नीशियन बनना। एक अच्छा टेक्नीशियन एक अच्छा टीचर बन सकता है, और अच्छा टेक्नीशियन पहले बनना पड़ेगा, टीचर तो उसके बाद बनेंगे। कैसा है ना, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अभी ये फोन आया, चलो अरे इसका प्रॉब्लम, सर इसका ये क्या प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को बार बार पूछ रहे हैं। कौन बता रहा है, कौन सर है, ये सामने वाला, ये कहाँ से ला रहा है इतने सारे सोल्यूशन? ये तो इंसान ही है, हमारे जैसा ही है। देखो कुछ पैड नहीं लगे थे इसके, जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पैड, ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, मतलब सीपीयू को सही तरीके से रिबॉल्व नहीं किया गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को में से किन किन लोगों को सीपीयू का काम आता है, जो आईसीयू का काम कर लेते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और किन किन लोगों को काम नहीं आता और सीखना है। इस फील्ड के अंदर स्टेबिलिटी, फोकस और बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और नेक्स्ट लेवल का जुनून, पागल मैडनेस चाहिए। लाइक कि तुम्हें प्यार हो गया है किसी से और वो तुमसे प्यार नहीं करती हो, तुम एकदम एक वन साइड लवर हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया का वो टीचर हूँ जिसके इंस्टीट्यूट के अंदर आपने टूल देखे सारे, कैसे लगे आपको? तो मैं जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में, और आईफोन के iOS में भी मिल जाएगी। बस आपको वहाँ पे क्लास प्लस डाल के ये कोड लगाना है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये वाला कोड लगाना है, तो आपको देखने वाले हैं। ऑफलाइन के मजे लीजिए, ऐसा फील कीजिए जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन की भी फील कीजिए। दोस्तों ये एक नेवर एंडिंग कोर्स है, जैसे कि मैंने बताया। इस कोर्स में मैंने सिर्फ 1 महीने का कंटेंट नहीं डाला है, पुराने अपने 6 से 7 8 महीनों का क्लासेस तो डली है, साथ में अगले 12 अच्छा ये भी देखना पड़ेगा, अभी कोई रजिस्टर तो निकला नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका डायग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप सीपीयू उतारें तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको नोटिस करना है। ये नहीं कि उठाए और सीपीयू पट्टे से लगा दिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या मतलब आपका रिपेयरिंग सीखने का। सही कह रहा हूं, बताइए, या गलत कह रहा हूं? और आई होप कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास कंटेंट वाला काम है।
मेरे ख्याल से आप लोग जहाँ सीखने गए होंगे वहाँ पर भी आपको शायद ही ये काम सिखाया होगा, बट जिनको सिखाया होगा उनको आता होगा, नहीं आता होगा तो भी आप अपडेट होइए। मैं कहता हूँ कि आपका नेक्स्ट लेवल टीचर होना चाहिए। और ये सारे लोग बात नहीं करते होंगे ना, बहुत कम लोग बात करते होंगे मेरे जैसे। क्यों? जो जो आप सवाल करना चाहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो क्या चीज नोटिस करनी है, देखो जब भी हम सीपीयू उतारेंगे ना, हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये इस पे कोई ट्रैक नहीं बनी, या आप कोई हमेशा ऐसा कोई ट्रैक देख रहे हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो आपको करना ये है कि आप बिटमैप खोलना है, और बिटमैप नहीं हुआ तो उसका भी एक सोल्यूशन है। और जितने भी ये जो पहले गोले हैं, आपको इसको बहुत सही तरीके से डायग्नोस करना है। जितने भी ये गोले हैं, आपको सबसे पहले इसको डायग्नोस करना है, और इस गोले को आपको ये देखना है कि कोई लाइन ऐसी तो नहीं है कि ओपन हो गई है, ठीक है? क्योंकि पेस्टेड सीपीयू में प्रॉब्लम यही होता है, ओपन हो जाते हैं, बट इसके अंदर ये ओपन हो जाता है, बट इसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। तो अपन इसको बिटमैप से देख लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का एरिया अगर अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये वाला, ठीक है? दो तीन, भाई पहले ये तो फालतू की है ना, ये तो इनके ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? इस बार ये एनसी है, ठीक है? फिर तो नो डाउट, ठीक है? इधर देखेंगे, इधर ये 4 है, ठीक है? ये भी ठीक है। तो जितने भी ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, आपको सारे चेक करना है। चलो बढ़िया। अब हम बिटमैप से हो गया हमारा काम, बोर्ड वापस लगा देते हैं और वोल्टेज चेक करेंगे। पहला हमारा जीआर चेक करेंगे, वीआईओ का जीआर कितना आ रहा है, ठीक है? देखिए इसका जीआर तो पहले आ रहा था, तो ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि सीपीयू नहीं है, लोड थोड़ा ज़्यादा है, लोड हट गया है ना, तो थोड़ा सा मतलब अब ये ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इस पर जीआर आ गया है, जो कि ये पहले क्या था, शॉर्ट। तो इसका मतलब है कि मैंने सही, मेरा डिसीजन एकदम सही है। और मैंने हमेशा कहा कि अच्छा नॉलेज, सही डिसीजन, और टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो अब तक कोई दूसरा होता तो आओ इसको भी चेंज कर लें, आओ उसको भी कर लें, आओ आओ आओ, या तो सही से लगा नहीं है, या तो सीपीयू भैया भाई ने शॉर्ट कर दिया है। अगर हम ना लगाते समय हमारा फिर से यही चीज रिटर्न शॉर्ट आई, तो ये बड़ी केस है। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने भी लगाया था, वो भी वीआईओ शॉर्ट के चक्कर में था। अब देखो यहाँ वोल्टेज देखो, ये वोल्टेज का तो नहीं है। अब वोल्टेज देखेंगे, अभी भी केवल हाई एलडीओ बन रहा है। अच्छा, ये महाराज भी तो निकले हैं। ओके, तो पहले हम ये कॉइल जो निकल गई है, लूज है थोड़ी सी, हो सकता है कि पतरा निकालने पर कॉइल थोड़ी हिल गई है।
बट हमारा VIO की लाइन तो ओके हो गई है, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो क्लियर हो गया कि CPU हटा दिया है। CPU रिवॉल्व करके बस चेक करेंगे कि VIO लाइन शॉर्ट तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अभी शॉर्टिंग होगी तो सिर्फ CPU की वजह से होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? काम किए हुए बोर्ड में अक्सर ये होता है, आपको कोई घबराना नहीं है इसमें। समझो कि कस्टमर को बोलना है कि अब क्या ही कर सकते हैं कि अगर हर जगह सेट देंगे बिना काम सीखे वाले को, तो यही हाल होगा। क्योंकि अगर मान लो ये काम आता ना, तो फिर ये सेट रिटर्न नहीं जाता, सीधे कस्टमर को ही दे देता। वो बोलता है कि भाई इसका तो CPU डैमेज है, क्या ही कर सकते हैं। या तो CPU नया खरीदते और CPU लगाकर फिर खाली फ्लैशिंग करनी होती है, फिर तो क्या है, और बस रिपेयर करना होता है। क्या रिपेयर करना होता है? आपका सिक्योरिटी, वो आपको रूट वूट करके हो जाता है, पर लंबा प्रोसेस है थोड़ा। आज बड़ा थका 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 सा फील हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा बात करने का। थक गए ना यार, आराम नहीं मिल रहा सच बताएं। एक कोयल उतार लेते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो मैं सीधे यहीं से उतार रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि ये 0.47 या 1 माइक्रो हेनरी या कुछ, ये तब की बात है जब ये गर्म करेगा या फिर ओवर हीट होगा, मतलब ओवर हीट हुआ या तो नहीं बन रहा तब। क्योंकि बीच में जो CPU वाले कॉयल होते हैं ना, वो 0.47 माइक्रो हेनरी के होते हैं। आई साइड वाले होते हैं 1 और 2.2, 1 और 2.2। वैसे साइज एकदम सही बैठ गया है। खैर, आप में से किस किस को बग का लॉजिक क्लियर है कि बग कब बनता है, कौन सा बग कब बनता है, मुझे कमेंट करके बताओ। और किनको क्लियर नहीं है, और जिनको क्लियर है वो मुझे सिक्वेंस बताओ। देखो गलत होगा तो मैं सुधार दूंगा, ये मत सोचना कि क्योंकि 98% गलत ही बताओगे।
अब देखो ये वोल्टेज बन गया है, जो बक हमारा नहीं बन रहा था वो वोल्टेज हमारा बन गया है। तो ये हमारा 1.3 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है, फ्लक्चुएट है ना क्योंकि सीपीयू नहीं है। और ये 1.8, ठीक है। अब ये हमारा 1.1 समथिंग है, तो ये वोल्टेज तो बन गया हमारा। तो इसका मतलब ये है कि पहला चरण तो क्लियर हो गया। तो जो वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे थे वो वोल्टेज हो गया डन। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आ गया कि बेसिकली हमारा सीपीयू से फॉल्ट है अभी। तो इसमें है ना वीआईओ शॉर्ट था, जिसकी वजह से बग बन नहीं रहा था। और अब हम एक बार सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। दो बिट को कब कब यूज करना चाहिए। हेलो, हमने आपको डबल दो एसएमडी दी है, एक स्पाइरल और एक शूटर। शूटर हम कब यूज करेंगे, स्पाइरल हम कब यूज करेंगे, वो एसएमडी का मैंने आपको दिया। आपको हमने एक बहुत लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, यही माइक्रोस्कोप मैंने आपको, जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, आपको ये 6555 मैक्स प्रो आपको माइक्रोस्कोप दिया। और जितने भी टूल मैं आपको वहां दूंगा सारे लेटेस्ट, आपको YCS का 4K कैमरा यूज किया। मतलब एक सेटअप वो जो आप वहां घर जाके सेट करेंगे, जो अच्छा भी नहीं सेट कर पाता, वो सेटअप मैंने आपको वहां दिया। बहुत बढ़िया पीपीडी है। अगर आप लोग पूछे कि सर कौन सा सबसे अच्छा पीपीडी है, तो ये पीपीडी सबसे बढ़िया है, फॉरवर्ड का है। थोड़ा सा लेना है आपको, ये देखिए, बहुत बढ़िया, मतलब क्वालिटी के हिसाब से भी बढ़िया है और पैकिंग भी अच्छी है। देखिए, देख रहा है, इतनी अच्छी पैकिंग आपने दूसरी किसी में नहीं देखी होगी, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम, हाँ, टीचर वाला कंटेंट की, इसके बाद आपको पता है, इतना तो अब मैं किसी और को भी बता सकता हूँ। यहाँ पर सैमसंग EMC अभी मैंने हाल में यहाँ पर M305 और M307 यहाँ पर डाला है, और विद प्रैक्टिकली यहाँ पर आईसी को प्रोग्राम करके फोन को चालू करके पूरी चीज कैसे फ्लैश 64 से करना है, मैं हर एक UFS EMC का प्रोग्राम कर चुका हूँ, जो यहाँ पर डाल चुका हूँ। इजी जेटेक की क्लास, ये सब मेरी पढ़ाई हुई क्लास है। गया 2 दिन बाद ऑब्वियस से दिमाग से जाएगा। पर हम यहाँ पर परफेक्ट होने नहीं आए, हम यहाँ पर एक प्रोसेस कंप्लीट करने आए हैं। हम यहाँ चीज़ों को हम यहाँ पे ले रहे हैं उस लेवल पे कि हम यहाँ से लेकर अटेंड करके जाएं, और फिर पूरे एप्लीकेशन से आपको उसी नॉलेज को दुगना करना है। 5G हो या उससे भी ऊपर का G हो, आपको यहाँ से लेना है ये एप्लीकेशन, जिसमें आपको पूरी क्लास आपको मिलेगी। और ये आपके 12 महीने, और इवन आप 6 महीने के बाद भी मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी क्लास में बैठा हूँ। ये चीज सही है कि नहीं है आप लोगों के लिए? एक तो पहली बार मैंने डर खत्म करना था, जो मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी से रिलेटेड 1 रुपए का डर मत रखना कि नहीं आया या आया। एक प्रोसेस में चलना, कंप्लीट होने देना, कुछ टाइम अपने आप को देना। आप बिल्कुल नए हो, आप समझना कि अब मुझे जो हम यहाँ पे ले रहे हैं उस लेवल पे कि हम यहाँ से लेकर अटेंड करके जाएं, और फिर पूरे एप्लीकेशन से आपको उसी नॉलेज को दुगना करना है। 5G हो या उससे भी ऊपर का G हो, आपको यहाँ से लेना है ये एप्लीकेशन, जिसमें आपको पूरी क्लास आपको मिलेगी। और ये आपके 12 महीने, और इवन आप 6 महीने के बाद भी मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी क्लास में बैठा हूँ। ये चीज सही है कि नहीं है आप लोगों के लिए? एक तो पहली बार मैंने डर खत्म करना था, जो मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी से रिलेटेड 1 रुपए का डर मत रखना कि नहीं आया या आया। एक प्रोसेस में चलना, कंप्लीट होने देना, कुछ टाइम अपने आप को देना। आप बिल्कुल नए हो, आप समझना कि अब मुझे कंपोनेंट को, सर्किटों को समझना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हेलो, तो मैं जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में, और आईफोन के iOS में भी मिल जाएगी। बस आपको वहाँ पे क्लास प्लस डाल के ये कोड लगाना है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये वाला कोड लगाना है, तो आपको देखने वाले हैं। ऑफलाइन के मजे लीजिए, ऐसा से बिठा देंगे, सही है।
तो सीपीयू रिवॉल्व हो गया है हमारा। सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद में हमारी जो रीडिंग है, जैसे पहले क्या आ रहा था 14 13 12 मिली एम्पियर है ना, पर क्यों? क्योंकि वो वीआईओ लाइन शॉर्ट हो रही थी ना। पहले तो ये देखना है वीआईओ लाइन साला सीपीयू लगाते समय शॉर्ट ना हो जाए, मैटर है ना, क्योंकि वीआईओ लाइन है भाई। या तो एमटी के जैसा करें फिर, पर इसमें ऐसा सुना है कि आप बहुत दुनिया भर का बाईपास कर देंगे। अगर टेक्नीशियन ऐसे ही सीपीयू डैमेज करते जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम्म हम्म वीआईओ आ रहा है, मतलब पहले ये वोल्टेज 8 नंबर के पिन पे आएगा, फिर इसके अंदर वीडीआईएसपी वोल्टेज डिस्प्ले नेगेटिव, वोल्टेज डिस्प्ले पॉजिटिव, दो वोल्टेज आते हैं, प्लस माइनस, +5 -5। फिर इसके अंदर एक रिसेट एलसीडी रिसेट, ये वाला वोल्टेज जनरेट होता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर फिर एक सीएबीसी बनता है। सीएबीसी कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पर। सीएबीसी बताओ यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर PWM CA पल्स विद मॉडल, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। हेलो, को मैं जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में और आईफोन के iOS में भी मिल जाएगी। बस आपको वहाँ पे क्लास प्लस डाल के ये कोड लगाना है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये वाला कोड लगाना है। तो आपको देखने वाले हैं ऑफलाइन के मजे लीजिए, ऐसा फील कीजिए जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन की भी फील कीजिए। दोस्तों ये एक नेवर एंडिंग कोर्स है, जैसे कि मैंने बताया। इस कोर्स में मैंने सिर्फ 1 महीने का कंटेंट नहीं डाला है, पुराने अपने 6 से 7 8 महीनों का क्लासेस तो डली है, साथ में अगले 12 महीने में जो भी पढ़ाने वाला हूँ आने वाले मेरी क्लासेस में, वो भी आप अपने शॉप पे बैठ के देख सकते हैं, घर पे बैठ के जहाँ आपको देखना वहाँ देख सकते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, आज ही परचेस कीजिए, आज ही डाउनलोड। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जीआर चेक कर लेते हैं। मैं आ रहा हूँ बस। अच्छा देखिए, यहाँ पर है ना, हमने सीपीयू लगाया है, पर सीपीयू लगाने के बाद हमारा वीआईओ फिर से शॉर्ट हो गया है, और इस केस स्टडी में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा वीआईओ जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम सीपीयू से ही है, क्योंकि सीपीयू के अलावा अगर कोई कैपेसिटर से होता तो फॉल्ट बेसिकली हम ये बोलते हैं कि चलो अभी रोजिंग वोजिंग डालें। मतलब सीपीयू टेक्नीशियन ने रिवॉल्व करते समय वीआईओ लाइन को शॉर्ट कर दिया है, और ये हो सकता है ओवर हीटिंग की वजह से। ठीक है, जनरली ये होता है कि जब आप अपने सीपीयू को ओवर हीट कर दो, ठीक है, और ये होता है जब आप 400 500 की हीट पर आरएन चलाओगे तो ये होगा। अब तो ये मेरे साथ आज दूसरी बार एक दूसरा केस है, और ये सारे फोन वो होते हैं जो स्टूडेंट लेके आते हैं, और ये फोन बेसिकली वो ये बोलते हैं कि सर इनको डायग्नोस करके बताओ, मतलब हमें ये जानना है कि इसमें बंद क्यों नहीं रहा, और ये वो है। तो चलो मैंने ये डायग्नोस करके ये केस स्टडी आपके सामने लाई है। बट अभी कैसा है ना, इसका रैम लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो रैम तो इसकी और बोर्ड इसका काम में आ जाएगा, बट सीपीयू इसका काम में नहीं आएगा। तुम निकल जाओ यार, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या कर दिया है, इसमें जो सीपीयू है उसको शॉर्ट कर दिया है पूरी तरीके से, और वीआईओ लाइन। अभी आप में से कुछ महान चंद ये बोलेंगे कि सर वीआईओ लाइन रोजिन डाल के कैपेसिटर, अरे मेरे भाई अगर ऐसा होता तो सीपीयू हटाने के बाद भी कैपेसिटर हमें लीकेज मिलता या शॉर्ट मिलता। तो जब सीपीयू लगाने के बाद शॉर्टिंग आ रही है तो ऐसा क्या है, ऐसा तो ये चीज है, ये केवल सीपीयू के अंदर है। तो इसका मतलब है कि चलो ये केस स्टडी तो सॉल्व हुई, और ये सॉल्व ये हुई कि बताते हैं कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और एकदम नया आपको लगे कि मेरा चेहरा एकदम नया है, शायद आपने मुझे शायद ही ना देखा हो, कोई अच्छी बात है। इंडिया और एशिया में काफी लोग जानते हैं मुझे देवधर अग्रवाल एशिया टेलीकॉम के नाम से, बहुत फेमस हूँ मैं मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में, बट बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं।
क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हर दिन एक नए यूजर्स जुड़ते हैं। तो अगर आप एडवांस लेवल, ठीक है, और कैसा एडवांस, आईसी, मतलब आपको आईसी का काम सीखना है, ठीक है, अगर आपको आईसी का काम सीखना है और आप चाहते हैं चौथे दिन के अंदर लाइव सीपीयू लगाएं और 10वें दिन के अंदर सीपीयू कंपटीशन में बैठे विद गारंटी, है ना, डेली सीपीयू करें, हैंड स्किल नेक्स्ट लेवल पे, डबल जो ब्लैक पेस्टेड है वो नेक्स्ट लेवल पे आपको क्लास मिले, कोई थ्योरी की नहीं, सब एकदम प्रैक्टिकल, और आपके सेट में आपको डायग्नोस कराए। तो और मुझसे सर्किट सीखें, आप फ्लैश 64 सीखें, सॉफ्टवेयर सीखें, तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए आना। अगले इस महीने 28 फरवरी का बैच है और उसके अगले महीने वाला हर महीने का 28 फरवरी का बैच रहता है ना हमारा, बट उसको कॉल कर लेना। 10 दिन पहले हम एडमिशन देते हैं, 10 दिन तक, मतलब 28 फरवरी में 20, समझो कि 18 के बाद शायद एडमिशन देना बंद कर देंगे। और नंबर ये है 7000731192। और देखो शायद एक ऐसा टेलीकॉम एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपसे कह रहा होगा कि भैया प्लीज मैसेज मत करना, सिर्फ कॉल करना, क्योंकि हमने फालतू की आंटियां लोगों को नहीं बिठा के रखा है कि जो आपको मैसेज करेंगे और आपको हेलो हाय करती रहेंगी, नहीं, आप जो भी हैं सीधे टीचर को कॉल कर रहे हैं और सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं, ठीक। और पर अगर आपको ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऑनलाइन पढ़ना है और ऑनलाइन में ऑफलाइन का डाटा देखना है, आप चाहते हो कि सर मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता पर ऑफलाइन की क्लासेस ऑनलाइन देखनी है, तो ये आप प्ले स्टोर में जाइए और ये प्ले स्टोर में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और तो भी आप ये नंबर पे कॉल कर लेना और ये आपको बता देंगे कि कैसे क्या ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। एक ही नंबर है, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए इसमें बात कर लेना, ठीक है। चलो डन। अब 28 अक्टूबर बैच, हमें यहां कोई बीमार तो नहीं आया इस बार? ये आवाज पूरी दुनिया को सुनने दो, ये सुनने दो कि ये हर एक इस टीचर के स्टूडेंट बोलने की क्षमता रखते नहीं है। वही स्टूडेंट बोलेगा जिसका टीचर वो लायक होगा। आप में से किसी ने मुंह में रुमाल तो नहीं बांधा? हम यहाँ पर सिर्फ सीखने नहीं आए, हेलो, मेरे पूरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाने आए हैं। हम यहाँ पर केवल टेक्नीशियन बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर टीचर बनने हैं और हम टीचर बन के ही रहेंगे। तो मैं जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में और आईफोन के iOS में भी मिल जाएगी। बस आपको वहाँ पे क्लास प्लस डाल के ये कोड लगाना है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये वाला कोड लगाना है, तो आपको देखने वाले हैं। ऑफलाइन के मजे लीजिए, ऐसा फील कीजिए जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन की भी फील कीजिए। दोस्तों ये एक नेवर एंडिंग कोर्स, जैसे कि मैंने बताया, इस कोर्स में मैंने सिर्फ 1 महीने का कंटेंट नहीं डाला, पुराने अपने 6 से 7 8 महीनों का क्लासेस तो डली है, साथ में अगले 12 महीने में जो भी पढ़ाने वाला हूँ आने वाले मेरी क्लासेस में, वो भी आप अपने शॉप पे बैठ के देख सकते हैं, घर पे बैठ के जहाँ आपको देखना वहाँ देख सकते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, आज ही परचेस कीजिए, आज ही डाउनलोड